ये कौन से लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? इन्हें कौन भड़का रहा है या फिर ये दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात शायद भारत के ये मुसलमान अच्छे से नहीं जानते। अगर जानते होते तो ये व्यक्ति इस तरह की बात नहीं बोलता। क्या सुन ले फ्रांस के राष्ट्रपति, अगर हमारे बस में होता तो हम तेरा मुंह कुचल देते। वैसे तो भारत के लिए इस तरीके के मामले नए नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की घटना भारत के हालात को बाकी की दुनिया में समझाने के लिए काफी है। दरअसल शार्ली एब्दो, जिन्हें पहले ही इन कट्टरवाद मुसलमान आतंकवादियों ने मार दिया था, उनके बनाए पैगंबर कार्टून विवाद में एक इतिहास के शिक्षक की सरेआम गला काट कर हत्या कर दी गई। ये कट्टरपंथी यहीं नहीं रुके। देश की सरकार ने जब इस घटना के खिलाफ कट्टरपंथियों पर ठोस कार्रवाई और निंदा की तो ये लोग और भड़क गए और यहाँ के एक चर्च में घुसकर 3 लोगों को मार दिया। इस आतंकवादी घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इन कट्टरपंथ मुसलमानों के समर्थक जो दुनिया भर में फैले हैं, वो इस मारकाट के समर्थन में हर जगह सड़कों पर उतर आए। इस घटना के बाद से ही फ्रांस के साथ दूसरे देश भी मुस्लिम कट्टरवाद का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम आतंकवाद की इस लड़ाई में फ्रांस के साथ खड़े हैं। कट्टर मुसलमानों द्वारा ये पहली बार नहीं है। स्वीडन में भी इसी साल अगस्त में एक आस्तिक द्वारा कुरान जलाए जाने पर भी इन कट्टरपंथियों ने स्वीडन को आंख के हवाले कर दिया था। स्वीडन ये वही देश है जिसने सीए और एनआरसी कानून को मुसलमान विरोधी बताकर खास समुदाय के इन लोगों के हिमायती बनने की कोशिश की थी, लेकिन खुद ये देश अब इन कट्टरपंथियों से परेशान है। खैर, इन मामलों में एक बात साफ है कि देश ही नहीं, पूरी दुनिया में ये समुदाय एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही कुछ मामला अभी हाल में ही भारत में भी देखने को मिला, जहां देश में ही रह रहे कुछ देश विरोधी मुसलमानों ने मैंगलोर की एक चौकी का घेराव कर एक फेसबुक पोस्ट पर बवाल किया था। दिखावे के लिए ये लोग मंदिर को बचाने का नाटक भी करते दिखे। फ्रांस की घटना के बाद भी भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों का एक धड़ा फ्रांस के आतंकवादियों का हिमायती बनता दिखा गया। सवाल ये कि क्या फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मुस्लिम कट्टरपंथ पर विरोध कर रहे भारतीय प्रधानमंत्री का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं और भारत की मासूम जनता को ये डरा रहे हैं कि यहाँ भी वैसे ही हालात हो सकते हैं अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी ने भी इस पंथ के लिए कुछ भी कहा या बोला। तो सवाल ये कि इन लोगों द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं के लिए फैलाए जा रही नफरतों के लिए भी क्या इनके खिलाफ ऐसे ही आईएसआईएस स्टाइल में गला काटने की सजा का प्रावधान किया जाए? हाल में ही कश्मीर की एक वकील दीपिका राजवंत का शेयर किया गया पोस्ट धर्म या आस्था के खिलाफ ना माना जाए या फिर इस समुदाय के लिए इनके पंथ से ऊपर कोई पंथ नहीं। अमेज़न का ये पोस्ट तो ध्यान ही होगा आपको। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जब इस खबर को छापा तो लोगों का गुस्सा यहाँ साफ देखने को मिला, जिसके बाद तकरीबन 33,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको शेयर किया, बल्कि इसके खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। लेकिन हाँ, ना तो कोई गला कटा और ना ही कोई शहर जला। अब बात भारत की करते हैं। भारत देश में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है, जिसमें से कई देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं, बल्कि देश के बड़े फैसलों को सही दिशा में लेने के लिए मददगार भी हैं। लेकिन इन्हीं में से कई ऐसे भी हैं जो देश की मासूम मुस्लिमों को भारत के प्रति न सिर्फ भड़का रहे हैं, बल्कि देश की संपत्ति और छवि का नुकसान भी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दौरे के दौरान हुई दिल्ली हिंसा ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। शुरू में मुस्लिम विरोधी देश की छवि प्रस्तुत होने वाले ये दंगे जल्द ही किस तरह सुनियोजित तरीके से किए गए थे सबके सामने आ गए। आम आदमी पार्टी के विधायक ताहिर हुसैन ने कैसे अपने घर से इस पूरे दंगे का कंट्रोल रूम बनाया था, ये बात जांच एजेंसियों ने भी साबित कर दी। एक विशेष मानसिकता का मुसलमान किस हद तक देश को बर्बाद कर सकता है, फ्रांस के दंगों के बाद भी ये समझना आसान नहीं है कि आखिर भारत जैसे शांतिपूर्ण और धर्मनिरपेक्ष देश के मुसलमानों को क्यों इन कट्टरपंथी
भी आतंकवादी मुसलमानों की चिंता सता रही है। CANRC के विरोध में जब लॉ स्ट्रीट जर्नल ने शाहीन बाग जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस कानून से देश के मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, तो देखिए हमें भी क्या जवाब मिला। पर वो ये भी तो कह रहे हैं कि हमारे देश के मुस्लिमों को कोई खतरा नहीं है। हमारे देश के मुस्लिम जो बाहर से आ रहे हैं वो मुस्लिम कौन से है? सुनने में आ रहा है कि फ्रांस की मैक्रो सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर एक विधेयक पर काम कर रही है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि कट्टरवादी लोग एक अलग समाज का गठन कर रहे हैं। तो क्या समय आ गया है कि भारत जैसे देश भी इस तरह के देश विरोधी बयान वाले लोगों के खिलाफ कड़े कानून लाए, जिससे इन जैसे लोग देश की प्रगतिशील मुस्लिम युवाओं को कट्टरवादी सोच ना दे सके। अभिव्यक्ति की आज़ादी और स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) भारतीय संविधान के अनुसार एक प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है, बट ये अधिकार संपूर्ण नहीं है, बेलगाम नहीं है। धारा 19(2) के तहत ऐसा कोई भी बयान, ऐसे कोई भी विचारों की अभिव्यक्ति जिससे देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचे, जिससे समाज में विभाजन होने की आशंका हो, जिसमें हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति हो, वो भारतीय संविधान बिल्कुल ही उसकी आज़ादी नहीं देता है। मेरे अनुसार पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र में होगी कि ऐसे जिस व्यक्ति ने ऐसा घृणास्पद और निंदनीय बयान दिया है उसको FIR दर्ज करके ऐसी धाराओं में, ऐसे ऑफेंसेस में उसको बुक करके, जिसमें समाज में अलगाववाद और घृणा पैदा करने की कोशिश, जो कि भारतीय दंड संहिता के में भी एक दंडनीय अपराध है, उनमें FIR करके उनको तुरंत हिरासत में लें और अपनी कानूनी प्रक्रिया उनके खिलाफ करें।